लेकिन उन्होंने क्या करी? दलाली करी और आज ये स्थिति में आ गए। अगर आज इस समय हम नहीं लड़े तो आने वाले समय में हमारे जीने की भी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्या ये समाज बचेगा या नहीं बचेगा, ये सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर आज की तारीख में अगर हम हमारे लिए नहीं लड़े तो अब हमारा जो नेता है उन पार्टियों के अंदर वो आदिवासी, दे आर ट्राइबल, इंडिजिनियस, एबोरिजिनल, वो आदिवासी है। लेकिन उन पार्टियों में हम जिन नेताओं को वोट देते हैं उन पार्टियों में हमारे नेताओं की कितनी सुनी जाती है, कितनी चलती है। What is the importance and what is the value of our leader in that party, that you need to understand. हम जिस लीडर को, जिस व्यक्ति को हमारा नेता मानते हैं, बहुत बड़ा नेता मानते हैं, हाई फाई मानते हैं, जबरदस्त मानते हैं, उन नेताओं की असलियत में आपको बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा है। ये क्यों मनाया और इसके पीछे किसका संघर्ष है उसके लिए मैं बाद में आऊंगा। लेकिन उससे पहले किसी पार्टी ने, बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया हो तो बता दो। मनाया क्या? नहीं मनाया। कोई इतिहास हो तो बता देना। इट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द ट्राइब्स, बट दीज लीडर्स नेवर टॉक अबाउट द इंडिजिनियस डे इन दिस 75 डेज। सोचने की वाली बात यह है, जिन नेताओं को हमने अपना माना था उन्होंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया, this year is the election year, you know already that we gathered here for the election. तो जैसे 2023 का इलेक्शन आया तो कांग्रेस पार्टी को वोट की जरूरत हुई कि नहीं हुई? उन्हें सोचा कि आदिवासियों का अगर वोट चाहिए तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। इतने साल कहां थी, कहां थे, क्यों नहीं मनाया? उसके लिए उन्होंने मानगढ़ जगह तय की। आप में से भी गए होंगे या हर गांव, हर पंचायत से गए। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मानगढ़ मनाया। कोई बात नहीं, आदिवासियों का दिन था, आदिवासियों को इकट्ठा किया गया और उस मंच से अशोक जी गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने किसके लिए घोषणा करी? ओबीसी समाज के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं, हम न किसी जाति के विरोधी, न किसी समाज के विरोधी। जिसका जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम किसी संवैधानिक अधिकारों के विरोध नहीं करते हैं। घोषणा करी और तालियां किससे बजवाई गई? आदिवासियों से बजवाई। आदिवासियों से घोषणा किसके लिए होनी चाहिए थी? आरक्षण किसके लिए बढ़ना चाहिए था? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। आदिवासी के लिए होना चाहिए था, पर हुआ क्या? पर हुआ वहां पर उस घटना से क्या हुआ? उस व्यक्ति ने हमारे पूरे समाज को अपमानित किया, हमारे समाज से तालियां बजवाई। घोषणा किसी और के लिए करी और तालियां किससे बजवाई? और उस समाज से तालियां बजाई और उस जगह पर तालियां बजवाई जहां पर हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते और किससे? अंग्रेजों से, रियासती राजाओं से लड़ते लड़ते मन्नारे हो गए। 1-2 नहीं 1500 आदिवासी मारे गए, मन्नारे हो गए। उनका अपमान किया कि नहीं किया? इसका बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। क्या हमारा स्वाभिमान नहीं है क्या? हमारे जो जिन पूर्वजों ने बलिदान दिया इस समाज के स्वाभिमान के लिए, इस समाज के स्वतंत्रता के लिए, इस समाज के अधिकारों के लिए, और वहां पर उन्होंने तालियां बजवाई। होना यह चाहिए कि ऐसा व्यक्ति इस इलाके में नहीं आए। हमको क्या काम समझ रखा है? वी आर ऑनर, वी आर ओरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के ओरिजिनल लोग हैं, ऑनर है, मालिक है।
आज तक इस समाज ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। चलो वो हुआ, कोई बात नहीं, घोषणा कर दी। फिर जयपुर में अपन जिन नेताओं को बड़ा बड़ा नेता मानते हैं ना, कहते हैं फलाना नेता बड़ा, फलाना नेता बड़ा, अपन कहते ही नहीं कहते हैं। तो ये बात जयपुर के अंदर रघुवीर मीणा का नाम सुना होगा, खराड़ी रघुवीर मीणा, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उठाई। रघुवीर मीणा आपको पता होगा, वो कांग्रेस पार्टी कोर कमेटी है ना, AICC या CWC आप समझ सकते हो, वर्किंग कमेटी, उसका सदस्य था, ये नहीं था। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जयपुर के अंदर क्वेश्चन रेज किया, ऑब्जेक्शन रेज किया कि मुख्यमंत्री साहब आपने जो घोषणा करी मैं इसका विरोध तो नहीं करता हूं। ये अगर उन लोगों के सामने करते, OBC वाले भाइयों के सामने करते, तो उनको भी खुशी होती और आपकी भी प्रसिद्धि बढ़ती। बात उन्होंने सही करी, गलत? लेकिन सामने उस मुख्यमंत्री का क्या जवाब आता है? मुख्यमंत्री ये कहता, तू मेरे को सिखाएगा क्या, कहां पर क्या घोषणा करनी, क्या बोलना, तू मुझे सिखाएगा? और तत्काल ही उस CWC मेंबर है, कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के जो सदस्य, उससे हटा दिया जाता है। आप बताओ, हमारे सबसे बड़े से बड़ा जो नेता है जिसको हम मानते हैं, उसको वहां बात रखने का अधिकार नहीं। उसको सदस्य इसलिए बनाया गया कि उसको चेहरे को देखकर आदिवासी वोट दे दे कि हमारे व्यक्ति को भी वहां पर जगह मिली हुई है, लेकिन उसकी बात कितनी सुनी जाती है ये आप यहां समझ सकते हो। तत्काल ही उसकी सदस्यता छीन ली गई है। तो गुलाम हुए कि नहीं हुए? गुलाम हुए कि नहीं हुए हमारे नेता? अब हमारा जो मूवमेंट है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये पहली बार है गुलामों से आजादी लेने के लिए हमें ये इकट्ठा होना पड़ रहा है। गुलामों से आजादी, अब पहले अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़े हम, हमारे बाप दादा, लेकिन अब हमें इन गुलामों से आजादी के लड़ने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए हमें लड़ना पड़ा।